Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अगर आप बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आप एक बात का अंदाज़ा जरूर हो गया कि चाहे सरकार जो है किसी की भी बने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार किसी के भी साथ अलायंस करके सरकार बनाए हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी अलायंस हो, वो किसी में भी सही तरीके से एकदम अंडे के डब्बे की तरफ फिट हो जाते हैं। कहीं भी जाएं तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हैं। और आपने ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा कि जब बीजेपी के साथ थे तो वो एक सत्तारूढ़, यानी कि उस सत्तारूढ़ में एक बड़ा चेहरा के नाम पे थे, यानी कि सीएम फेस के साथ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जब रहते हैं तो बीजेपी भी उनको सीएम पोस्ट के साथ एक्सपोज करती है। चाहे अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है। उनके साथ जब नीतीश कुमार अलायंस किए तो लालू यादव अपने बेटे या फिर अपने कोई जान पहचान के लोगों को सीएम फेस बनाने के चलते जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया और नीतीश कुमार को जो है वहाँ पर सीएम फेस नीतीश कुमार को बनाकर चुनाव लड़ा। तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि कोई ऐसी पार्टी जो 15 साल तक राज की है, यानी कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तो जब उनके साथ नीतीश कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार को सीएम फेस के साथ एक्सपोज करती है। और वहीं अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार को बीजेपी भी सीएम के तरीके से पोस्ट करती है। आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या नीतीश कुमार इतने इंपॉर्टेंट हैं या फिर नीतीश कुमार में ऐसी कुछ खासियत है जिसके चलते वो किधर भी जाएं सीएम फेस के साथ वहीं नजर आएंगे? ऐसा जहन में आपके सवाल आता होगा। अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो 2020 के भी विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी, जबकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित है, केंद्र में राज कर रही है और हमारे देश के कई सारे बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी वहां पर सीएम कैंडिडेट को अपना चेहरा नहीं बना पा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसा बीजेपी चाहती है? क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर पूरे वर्ल्ड में जन्मी हुई है और केंद्र में तो सरकार है ही, प्लस केंद्र के अलावा राज्य में भी कई सारे जगहों पर बीजेपी की सरकार है, फिर भी अपने नेता को वहां पर सीएम कैंडिडेट के लिए खड़ा नहीं कर पा रही है। आखिरकार क्यों? वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी उनसे ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार में तो कुछ जरूर है कि वो कहीं भी जाएं सीएम ही बनेंगे, उससे उनको कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। आखिरकार इन सत्तारूढ़ों के बीच में नीतीश कुमार क्यों होते हैं, शीर्ष पर क्यों होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो शुरुआत करेंगे पहले 15 सालों का। तो 2005 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें कि नीतीश कुमार ने वहां पर सीएम बने थे, बिहार में सीएम बने थे 2005 के विधानसभा चुनाव में। तो 2005 के जब विधानसभा चुनाव में वो सीएम बने थे तो वो बीजेपी के साथ अलायंस में थे और ये पहला मौका था जब वहाँ पर नीतीश कुमार जो थे वहाँ पर सीएम बने। अगर हम बात करें 2005 के विधानसभा चुनाव में तो जेडीयू को 20.5% जो है वो वोट मिले थे, यानी कि 20% जो होता है वोट वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें वहीं आरजेडी की तो आरजेडी को 23.5% जो है वो वोट मिले थे। हालांकि नीतीश कुमार से आरजेडी का आंकड़ा ज़्यादा है, लेकिन उनके साथ बीजेपी थी तो बीजेपी का जो शेयरिंग ऑफ वोट्स है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, जिसके चलते वहाँ पर जो है नीतीश कुमार को टारगेट किया जाता है और नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर एक्सपोज किया जाता है। अगर हम बात करें 2010 के विधानसभा चुनाव में तो 2010 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। तो वहां पर जो वोट प्रतिशत था वो 22.58 वोट प्रतिशत था, यानी कि लगभग 23% के करीब में वहां पर वोट था और उस टाइम भी बीजेपी के साथ अलायंस किए हुए थे। ठीक है, तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि इनका जो वोट बैंक है वो 2005 से 2010 हुआ है तो उसमें उनका जो वोट फीसदी है वो लगभग 3% का बढ़ावा, यानी कि बढ़त हुआ है और बीजेपी भी इसका फायदा नीतीश कुमार के साथ मिलकर उठाती है कि उनके साथ मिलकर सरकार को
चुना जाए। अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी का जो 2010 में जो वोट ऑफ शेयरिंग था वो महज 18% था। इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट शेयरिंग था वो अपोजिशन से ज़्यादा था और ऊपर से बीजेपी के साथ अलायंस था, तो नीतीश कुमार का जो शेयरिंग ऑफ वोट्स है वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन ट्विस्ट आता है फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा टर्न हो जाता है, यानी कि नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वहीं एलजेपी और बीजेपी जो है एक साथ चुनाव लड़ती है। तो 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस एक साथ जब चुनाव लड़ी थी, तो वहां पर नीतीश कुमार का जो वोट ऑफ शेयरिंग था 2015 के विधानसभा चुनाव में वो घटकर, यानी कि 22.58% से घटकर उनका जो वोट शेयरिंग था वो 16.8 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 16.8 हो गया तो फिर सीएम कैसे बन गए? सीएम इसलिए बन गए क्योंकि इनके साथ आरजेडी का जो वोट ऑफ शेयरिंग था लगभग 18.44%, वो जो था वोट वो नीतीश कुमार के सपोर्ट में मिला, प्लस जो कांग्रेस की जो वोट्स ऑफ शेयरिंग थी वो नीतीश कुमार के सपोर्ट में मिली थी। और इसका अंदाजा आप एक बात से और लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जब आरजेडी में रहते हैं तो आरजेडी का वोट ऑफ शेयरिंग जो है वो बढ़ जाता है। 2015 में ये सिचुएशन था। लेकिन वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो वोट ऑफ शेयरिंग था वो 24.5 था, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जो है वहां पर सरकार नहीं बना पाए। सरकार इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो इससे तो आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जहाँ भी रहें वहाँ पर वोट शेयरिंग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि दोनों जगहों पर जाएं तो उनका जो वोट ऑफ परसेंटेज है उसके बिना सरकार बनाना किसी को आसान नहीं है। और आप इस दो फैक्टर से समझ सकते हैं कि जब बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी का और जेडीयू का जब वोट शेयरिंग होता है उसके साथ उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन जब अपोजिशन में आते हैं तो फिर बीजेपी का, यानी कि मोदी का उस समय केंद्र सरकार में आए हुए थे, फिर भी वहाँ पर बीजेपी हार जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं और उनका जो वोट ऑफ शेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब किसी और पार्टी से मिलते हैं तो वेरी करता है, किसी और पार्टी से मिलते हैं तो वेरी करता है, लेकिन उनके बिना कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी पार्टी है वो सरकार नहीं बना पाती है। इसलिए वो सत्तारूढ़ के केंद्र में नीतीश कुमार बने रहते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतना पावरफुल होते हुए भी नीतीश कुमार को ही सीएम फेस के साथ सामने आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि हम जेडीयू के साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हम जो है सत्ता में रहेंगे, भले ही हमें डिप्टी सीएम का पोस्ट मिले, चलता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार पार्टी तोड़ दिए, पार्टी से अलग हो गए, तो फिर वहां पर सरकार बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए दोनों पार्टियां जो है वो नीतीश कुमार को चाहती है। आरजेडी भी चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ लें और बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ लें, ताकि कुछ भी हो जाए, भले सीएम ना बने हमारे पार्टी के कोई लोग, लेकिन फिर भी हम जो है सत्ता में काबिज रहें। तो ये बेसिकली जानकारी थी, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। आपकी क्या राय है इनको लेकर? नीतीश कुमार को अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और फिर चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.